भगवान कृष्ण ने किया एक अनोखा चमत्कार। गवाही देने पहुंचे खुद कोर्ट। भक्त हुआ कृष्ण जी के लिए पागल। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आज पूरा देश एक पागल बाबा के नाम से जानता है। इन पागल बाबा के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इनको आज पूरा देश एक पागल बाबा कहता है? क्या है इसकी कथा? आइए जानते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मथुरा वृंदावन के हर एक गलियों में कान्हा जी का बचपन बीता है। वृंदावन के हर एक प्राणी के मन में कान्हा जी, कृष्ण जी, बांके बिहारी जी और गोपाल जी का ही वास है। जब भी आप यहाँ वृंदावन जाएंगे तो आपको चारों तरफ छोटे बड़े कई कन्हैया लाल के मंदिर दिखेंगे, लेकिन इन्हीं सभी मंदिरों में जो सबसे अलग और अनूठा मंदिर कोई है तो वो है यहाँ का एक पागल बाबा मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर को श्री कृष्ण के एक भक्त ने बनवाया था, जिन्हें आज पागल बाबा का नाम दे दिया गया है। आज के जमाने में हर कोई कृष्ण भक्त इस मंदिर को पागल बाबा के नाम से ही जानता है। ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ समय के लिए खुद को बाहरी दुनिया से अलग, तनाव मुक्त पाओगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओगे। यानी एक अलग ही शांति आपको इस मंदिर में महसूस होगी। इस मंदिर को लेकर एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसे वृंदावन के लोग भगवान श्री कृष्ण जी का जीता जागता चमत्कार बताते हैं। कहानी के अनुसार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो श्री बांके बिहारी जी की पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ पूजा किया करता था। वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने एक महाजन से पैसे उधार मांगे और बदले में उसे महाजन के द्वारा दिए गए पैसे 12 किश्तों में लौटाने थे। ब्राह्मण ने सारी शर्तें मान ली और इसके बाद वो हर एक महीने पैसा लौटाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिर दिन उस महाजन ने पैसे को लेकर खूब नौटंकी की और ब्राह्मण से कहा कि तुमने कोई भी पैसा वैसा नहीं चुकाया है। अब बेचारा ब्राह्मण मामले को सुलझाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन महाजन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और आखिर में वो मामला लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। फिर अदालत में केस लड़ता है। इस पर जब जज ने बुजुर्ग ब्राह्मण से पूछा कि उसके पास कोई सबूत है कि उसने महाजन से लिए सारे पैसे लौटा दिए, तो उसने कहा कि उसके लिए गवाही देने उसके भगवान बांके बिहारी जी ही आएंगे। और फिर अदालत के अगले दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति अदालत में आया और सारी तारीखों का विवरण दिया जिस दिन ब्राह्मण ने पैसे चुकाए थे, और साथ ही ये भी कहा कि मैं ब्राह्मण के साथ था जब ब्राह्मण महाजन को किश्तें दे रहा था। जज ने सारी तारीखें चेक की और ब्राह्मण को निर्दोष घोषित कर दिया गया। सारी घटना होने के बाद जब जज ब्राह्मण से पूछते हैं कि ये बुजुर्ग कौन था और कहाँ रहता है, तो ब्राह्मण ने कहा था कि यही तो मेरे बांके बिहारी जी हैं, जो हमेशा मेरे साथ हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा सुनकर जज तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और श्री बांके बिहारी से मिलने अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं और सन्यासी रूप में श्री कृष्ण की खोज में निकल पड़ते हैं। वो पागल जज इधर उधर भटकते भटकते एक दिन वृंदावन पहुंचे और फिर वहां के लोग उन्हें पागल बाबा के नाम से पुकारने लगे। फिर भक्तों की मदद से पागल बाबा ने वृंदावन में एक बांके बिहारी जी के लिए सुंदर मंदिर बनवाया। सफेद संगमरमर से बना ये 11 मंजिला मंदिर अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। भक्तों को सबसे ऊपर मंजिल से वृंदावन शहर का एक अलग ही सुंदर नजारा देखने को मिल जाता है। पागल बाबा मंदिर में खास तौर पर श्री कृष्ण और श्री राम को पूजा जाता है। ये मंदिर भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा मंदिर में हर रोज कठपुतली के माध्यम से रामलीला, कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।